हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकित लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट का मार्कशीट। अगर आप इंटर कर लिए हैं तो आपको इंटर का भी मार्कशीट लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको गैप प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तीसरा है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग आय प्रमाण पत्र कहते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, जिसको आप नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र केवल 3 साल के लिए ही मान्य होता है। चौथा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। एडमिशन के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पांचवा है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। एडमिशन के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। छठवां है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी खाते हैं। ये केवल आपके जिला अस्पताल से बना हुआ ही मान्य होता है, जिस पर सीएमओ का सिग्नेचर होता है। सातवां है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। यह आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की स्कूल से मिलता है, जो कि टीसी के साथ मिलता है। आठवां है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग टीसी भी कहते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको आपके कॉलेज से मिलता है। नौवां है आपका गैप सर्टिफिकेट। यदि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद खाली बैठे हैं तो उसको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है, जो दर्शाता है कि आप बीच में क्या कर रहे थे। 10वां है आपका जेईई कप का एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम देते समय ले गए थे। अगर वह नहीं है तो दूसरा भी चल जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम के समय जो ले गए थे वह है तो वही लगाएगा। 11वां है आपका रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट निकला है वही आपका रैंक कार्ड होता है, जिस पर आपका स्कोर अंक और आपका प्रदेश में स्थान लिखा होता है। 12वां है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलने पर मिलता है। उस पर आपके कॉलेज का नाम तथा कौन सा ब्रांच मिला है सब लिखा होता है। 13वां है आपका आधार कार्ड, जो कि आपका पहचान पत्र होता है। 14वां है आपका AWS सर्टिफिकेट, जो केवल जनरल स्टूडेंट का लगता है। जनरल के अलावा EWS सर्टिफिकेट किसी के लिए नहीं लगता है। अगर आप OBC से या किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपका यह नहीं लगेगा, केवल जनरल का लगेगा। 15वां है आपका 6 से 8 फोटो। अगर आपके पास वो फोटो है जो आप फॉर्म भरते समय लगाए हैं तो वही लगाएगा। अगर वह नहीं है तो दूसरा लगा सकते हैं, लेकिन अगर वह है तो वही लगाएगा। 16वां है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे आप लोग प्रवासन प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर आपका एडमिशन आपके जिला को छोड़कर किसी और जिला में हुआ है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जो आपको आपके कॉलेज से बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।